चलो आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। अपन नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फाइलम सेलेंट्रेटा कंप्लीट किया। अब अपन पढ़ेंगे फाइलम टीनोफोरा। चलो आ जाओ, टीनोफोरा क्या है इसको समझते हैं बेटा। देखो, टीनोफोरा की जब आप बात करोगे तो ये जो टीनोफोरा वर्ड आया था, ये कहां से आया था बेटा? दो वर्ड से मिलके बना, एक बना टीनो और एक फोरा। टीनो वर्ड आया था बेटा निटोस वर्ड से। कहां से आया था? निटोस। और फोरा वर्ड आया था कहां से? फोरोस से। निटोस और फोरोस, इन दोनों चीजें से मिलके क्या बने? हमारे टीनोफोरा के मेंबर बने। ये जो निटोस होते हैं बेटा, निटोस का मतलब होता है कॉम्ब। कॉम्ब देखिए हो आप लोग, देखिए हो ना, बस उसी को नाम देते हैं बेटा कॉम्ब। और फोरोस का मतलब होता है बेटा बियरिंग। यानी कि जो कॉम्ब बियरिंग एनिमल्स होते हैं उसी को आप क्या नाम देते हो? टीनोफोरा नाम देते हैं। जो कॉम्ब बेयरिंग एनिमल हैं इसी को क्या नाम दोगे आप? टीनोफोरा नाम देंगे। और इनको अपन कॉमनली, हमारे एनसीईआरटी लिखती है तो कॉमनली इनको क्या नाम देते हैं बेटा? कॉमनली अपन इनको नाम देते हैं बेटा सी वॉलनट, या फिर इसी को नाम देते हैं अपन कॉम जेलीज। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? सी वॉलनट या कॉम जेलीज। ये कॉमन नाम होता है टीनोफोरा का। क्यों नाम देते हैं सी वॉलनट या कॉम जेलीज? क्योंकि इनके जो मेंबर होते हैं बेटा, जैसे आपने कभी वॉलनट खाया है? वॉलनट तो खाई होगे, सब लोग लगभग खाए होंगे। आप देखो पूरी की पूरी बॉडी पे कुछ इस तरह से लाइनिंग प्रेजेंट होती है, देखिए हो ना। ठीक इसी तरह बेटा जितने भी टीनोफोरा के मेंबर होते हैं उनकी बॉडी पे ऐसे 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होते हैं, वॉलनट की तरह नजर आते हैं, इसलिए इनको क्या नाम देते हो? सी वॉलनट। कॉम जेलीस इसलिए नाम देते हैं बेटा इनकी बॉडी पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल चमकते हुए नजर आते हैं बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आते हैं समुद्र में, इसीलिए इनको क्या नाम देते हैं? कॉम जेलीज भी नाम देते हैं। राइट, कभी भी आप इनका डायग्राम देखोगे बेटा शाइन बड़े अच्छे से करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं बेटा, डायनोफ्लैजलेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बायोलुमिनेसेंस का पाया जाना। पढ़े हो कि जितने भी हमारे बेटा डायनोफ्लैजलेट्स के मेंबर होते हैं उसमें कुछ हमारे बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस का मतलब कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करते हैं उसी को क्या नाम देते हो आप? बायोलुमिनेसेंस। तो हमारे जो टीनोफोरा के मेंबर होते हैं बेटा ये भी चमकते हुए नजर आते हैं, तो क्या शो करेंगे? ये भी बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। हमारी एनसीईआरटी लिखती है फाइलम टीनोफोरा वेल मार्क्ड बायोलुमिनेसेंस प्रेजेंट होते हैं, बड़े अच्छे से बेटा ये चमकते हुए नजर आते हैं। क्लियर? इसी को आप क्या नाम देते हो? बायोल्यूमिनेसेंस नाम देते हैं। क्लियर है? चल भाई आ जाओ, ये तो इनका कॉमन सी बात हुई। फिर उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आएगा इनका हैबिटेट। सेम वही कहानी जो सबके लिए पढ़े हैं वही इनके लिए भी दोहराएंगे। चलो हैबिटेट बता सकता है कोई? कैसे होते हैं ये? एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। अब ध्यान से देखो, अभी तक कहीं पे क्या हमने एक्सक्लूसिवली मैराइन लिखा था? नहीं, एक्वेटिक लिखा था, जनरली मैराइन। लेकिन अब ये जो बेटा हमारे टीनोफोरा के मेंबर आए एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कहां पाए जाएंगे? मराइन वाटर में पाए जाएंगे, इसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? अब देखो एक फाइलम टेनोफोरा आया है, एक आगे चल के इकाइनोडर्मेटा आएगा, एक हेमिकार्डेटा आएगा, और एक हमारे प्रोटोकार्डेट्स यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा आएंगे। ये सारे के सारे मेंबर एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? आ जाओ हैबिटेट के बाद नेक्स्ट इनकी बॉडी की कहानी शुरू करो बेटा। अब आप बताओगे, बॉडी की पूरी कहानी आपके ऊपर डिपेंड करेगी। चलो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो बेटा, बोलो यार। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनल लेयर, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल? रेडियल सिमेट्री। राइट, बॉडी सेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड? बोलो यार। सिलोम प्रेजेंट है एब्सेंट? एब्सेंट होगा। एसिलोमेट एनिमल होंगे, बॉडी नॉन सेगमेंटेड होगी। उसके बाद बोलो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा? बोलो भाई। अरे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है
तो कैसा होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। ये सारे कैरेक्टर किस में देखने को मिलेंगे, हमारे फाइलम टीनोफोरा में देखने को मिलेंगे। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट आता है बेटा, इनकी जो बॉडी होती है इसमें 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। आज समझते हैं क्या होते हैं बेटा 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स। देखो हमने बताया सी वॉलनट इनको नाम देते हैं। क्लियर, तो कुछ इस तरह के होते हैं बेटा, ये हैं अपने टीनोफोरा के मेंबर, ये लो। अब ये सी वॉलनट कैसे नजर आते हैं जो समझते हैं। पहला इनका कॉम्ब, ये रहा दूसरा कॉम्ब, तीसरा कॉम्ब, चौथा, पांचवा, ये छठवां, ये 7, ये 8, ऐसे 8 कॉम्ब प्लेट्स पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से देखो, वॉलनट आपने जब खाया होगा तो कुछ ऐसे ही तो प्रेजेंट होता है, वॉलनट ऐसे ही तो नजर आता है, इसलिए क्या नाम देते हैं इनको, सी वॉलनट नाम देते हैं। अब ये जो इनका कॉम्ब प्लेट्स होता है बेटा, 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स, बिल्कुल सीलिया लाइक होता है इसलिए सीलियरी कॉम्ब प्लेट। और यहीं से बेटा बॉडी में 1 पेयर क्या एराइज होते हैं बेटा, टेंटिकल्स एराइज होते हैं। ये क्या होते हैं, 1 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं इनके पास, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। और जितने भी टीनोफोरा के मेंबर होते हैं सबके टेंटिकल्स पे यहां पे बेटा छोटे छोटे सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं बेटा, इनको अपन नाम देते हैं लाइसोसेल नाम देते हैं। ध्यान से देखो, ये कॉम्ब लाइक नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर कॉम्ब लाइक, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है बेटा, कॉम्ब बियरिंग एनिमल। ये क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं लाइसोसेल। ये जो लाइसोसेल होता है बेटा, ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, या फिर किसी भी प्रे को कैप्चर करने में जो सेल हेल्प करता है उसे क्या नाम देते हो आप, लाइसोसेल नाम देते हैं। क्लियर, आ जाओ, ये तो इनके बॉडी के हिसाब किताब की बात। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इनके किसके सिस्टम की बात करेंगे आप, डाइजेशन की। चलो डाइजेशन, यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है एब्सेंट, अभी भी एब्सेंट है, वो भी कैसा है, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये भी कैसा डाइजेशन करेंगे बेटा, याद करो, सेलेंट्रेटा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। उसी तरह ये भी कैसे करेंगे बेटा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगे। तो किससे करेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम अभी पूरी तरह डेवलप हुआ नहीं है, सर माउथ है ना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है ना, उसी से डाइजेशन करेंगे। क्लियर, लेकिन पोरीफेरा के मेंबर वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रेजेंट थी उसके हेल्प से क्या कर रहे थे, डाइजेशन कर रहे थे। क्लियर, आ जाओ बेटा, डाइजेशन के बाद नेक्स्ट आता है इनका गैसियस एक्सचेंज, या फिर क्या बोल सकते हो, रिस्पायरेशन। लेकिन अभी रिस्पायरेटरी पिगमेंट है ना, इसलिए नहीं बोलेंगे बेटा। गैसियस एक्सचेंज हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और स्केलेटन सिस्टम हो गया। ये सारे के सारे सिस्टम इनके अंदर क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे। ये लो, इवन इसी में आप स्क्रीटरी सिस्टम भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे सिस्टम इनके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो करेंगे किससे ये सारा काम, जनरल बॉडी सरफेस से करेंगे। ये सारे आर्गन इनके अंदर क्या है, ना तो गैसियस सेक्शन, एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है, ना तो सर्कुलेटरी आर्गन, ना तो स्केलेटन सिस्टम, ना तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है। सब ये किससे करेंगे, जनरल बॉडी सरफेस से करेंगे। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इनका लोको मोशन। चल भाई, लोकोमोशन की कहानी करो, किससे करेंगे बेटा लोकोमोशन, 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स जो बॉडी में प्रेजेंट हैं वो किस में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में। ध्यान से देखो, यहां पे 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स नजर आ रहे हैं। ये जो 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स हैं बेटा, ये किस में हेल्प करते हैं, इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये इनका क्या होता है, लोकोमोटरी आर्गन होता है। क्लियर, उसके बाद लोकोमोशन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, बोलो, नर्वस सिस्टम। पहली बार नर्वस सिस्टम कहां आया बेटा, हाइड्रा में आया था, यानी फाइलम सेलेंट्रेटा में। यहां नर्वस सिस्टम है, लेकिन कैसा है, डिफ्यूज टाइप का है, मतलब अभी तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
इसी को नाम देते हो नर्वस सिस्टम। कैसा होगा? डिफ्यूज टाइप का होगा। आ जाओ, नर्वस सिस्टम के बाद नेक्स्ट आएगा रिप्रोडक्शन। याद करो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा पढ़े हैं, उसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों था। यहां सिर्फ कैसा होगा बेटा? सेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल होता है। वो भी ये कैसे होते हैं बेटा? सारे के सारे मेंबर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करोगे, यहां पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद करो पोरीफेरा में कैसा फर्टिलाइजेशन था? इंटरनल। उसके बाद सिलेंट्रेटा में एक्सटर्नल। यहां भी कैसा है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट कैसा होगा? फटाफट बता दो तो। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। क्यों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा? लार्वा प्रेजेंट है, राइट। लार्वा जो होता है, लार्वा का नाम बता सकते हो क्या इनका? सीडीपिड लार्वा। लार्वा का नाम मत भूलना इनका, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है बेटा सीडीपिड लार्वा। ये लार्वा पूछा गया नाम है इनका। क्लियर? कि फाइलम टिनोफोरा के जो मेंबर होते हैं इनके लार्वा का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा आपका सीडीपिड लार्वा। चल भाई, दो ही तो एग्जाम्पल होते हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बोल दो फटाफट। एक होता है प्लूरो ब्रैकिया और एक होता है अपना टिनोप्लाना। बस यही दो मेंबर होते हैं, इनका एग्जाम्पल याद रखना आसान है। इससे पहले जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है बेटा, ये डायग्राम, ये किसका डायग्राम बना हुआ है? प्लूरो ब्रैकिया के। देखो एनिमल किंगडम में जो डायग्राम दिए गए हैं बेटा, ये डायग्राम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर? छोटा सा फाइलम था अपना, फाइलम टिनोफोरा, पूरी तरह से क्लियर। नेक्स्ट फाइलम में एंटर करते हैं बेटा। अब कौन सा फाइलम आएगा अपना? प्लैटीहेल्मिन्थीस। चलो ध्यान से देखो, प्लैटीहेल्मिन्थीस नाम को पकड़ो बेटा। प्लैटी, इसका मतलब फ्लैट, प्लैटी का मतलब फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब वॉर्म। वेरी गुड। हेलमिंथ का मतलब वॉर्म, यानी कि जो फ्लैट बॉडी वाले वर्म होते हैं उसी को आप क्या नाम देते हो बेटा? फ्लैट वॉर्म नाम देते हैं। जितने भी हमारे बेटा प्लैटीहेल्मिन्थीस के मेंबर होते हैं, हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। कैसी होती है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। आ जाओ, क्या होती है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी? इस बात को अपन समझते हैं। कभी लीव्स देखो, लीव्स, मैंगो लीव्स देखो। तो जो लीव्स होते हैं, आप कभी एक चीज ध्यान से देखना, क्या है उनका वेंट्रल साइड देखो, क्या उनका डॉर्सल साइड देखो, दोनों साइड से कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, एक छोटी सी मिडरिप तो ऊपर प्रेजेंट होती है ना? मिडरिप हल्की सी कैसी होती है? ऊपर होती है। देखिए होते ना, ठीक जैसे बेटा हमारे मैंगो के लीव्स होती हैं, उसी तरह कौन होते हैं? हमारे फ्लैट वर्म्स होते हैं, राइट। आ जाओ, इनका एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं, अभी अपने आप समझ में हो जाएगा। ये लो बेटा, ये है अपने फ्लैट वर्म्स, ये प्लेनेरिया है अपना, ये छोटी सी मिडरिप प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से, दोनों साइड से कैसी होती है? फ्लैट। जैसे भी आपने लीव्स देखा ना, मैंगो लीव्स, ठीक उसी तरह जैसे वो फ्लैट होती है दोनों साइड से, उसी को नाम देते हैं बेटा फ्लैट। और इसको हमारे एनसीईआरटी लिखती है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सोवेंट्रली मतलब नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, दोनों साइड से कैसे होते हैं? ये फ्लैट होते हैं। दिस इज कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। क्लियर है? अब ये जो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी वाले एनिमल हैं, चलो इनके हैबिटेट की बात करो बेटा आप। चलो भाई, अब आप बोलो कहानी। हैबिटेट कैसे होते हैं बेटा? हैं? पैरासाइट? नहीं नहीं नहीं, एक्वाटिक नहीं होते, होते हैं भाई। ये लो,
एक्वेटिक भी होते हैं और कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली इंडो पैरासाइट, नॉट पैरासाइट बेटा। पैरासाइट और इंडो पैरासाइट दोनों में डिफरेंस है। पैरासाइट का मतलब जो बाहर से हमारी बॉडी पे डिपेंडेंट होता है उसको नाम देते हैं पैरासाइट, लेकिन जो इंटरनली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको नाम देते हैं इंडो पैरासाइट। जैसे आपने देखा होगा बेटा, हमारे सर में जू प्रेजेंट होते हैं, देखो कभी देखे हो कि नहीं, कहां देख लिया, अपने हेड में नहीं देखे हो, तो नहीं देखा, सच में नहीं देखे हो आज तक, कहां देखे हो, अपनी खोपड़ी में देखे होगे और कहां देखे होगे, मोहल्ले वाली की खोपड़ी में देख लिए थे। हाँ, तो ऐसे लोगों के पास जाता क्यों है जो नहाते धोते नहीं है, साफ सुथरे लोगों के पास जाओ, नहीं देखने को मिलेगा। चलो, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में पैरासाइट के फॉर्म में होता है बेटा, लेकिन इनके जो मेंबर होते हैं हमारी बॉडी में अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या नाम देते हो, इंडो पैरासाइट नाम देते हैं। क्लियर, आ जाओ। अब ध्यान से देखो बेटा, जब आप एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल की बात कर लिए, मोस्टली जो इंडो पैरासाइट होते हैं वो भी कहां होते हैं, एनिमल के ऊपर होते हैं। क्लियर। अब यहां पे अच्छा एक चीज बताओ यार, इस वीडियो में तो मैं तो नजर आ ही नहीं रहा, एकदम काला काला इंसान। तुम लोग की जो वीडियो आती है उसमें इंसान दिखता है, टीचर नहीं दिखता ना, तो तुम लोग की मोस्टली वीडियो में दिखता है, दिखता है टीचर, कभी देखे ही नहीं सर आज तक हम लोग। तो तुम लोग के वीडियो में दिखता है कि नहीं मास्टर, कभी नहीं दिखता, तो जाने दो, हमें भी क्या करेंगे देख के, फिर कोई है पढ़ा के चला गया, बस खत्म कहानी है। बोर्ड अरे वो तो दिख ही रहा है, फिर लाइट, एक्चुअली लाइट जला के पढ़ाने में मजा नहीं आता ना, माहौल नहीं बनता है उजाले में। हाँ, कौन सा माहौल बनाना रे है उजाले में। चलो कोई बात नहीं, 26E में जब अपन मिलेंगे तो लाइट जला के मिलेंगे, क्योंकि 2 बैच हो जाएगा वहां का, तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी, पता चला कोई माहौल बना दे पीछे, दिक्कत होगी ना, इसलिए लाइट वहां जलाएंगे अपन, राइट। आ जाओ बेटा, हैबिटेट के बाद नेक्स्ट इनके बॉडी के हिसाब किताब की बात आप बताओगे अब आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा रट्टा मारना भूल गया हूं इनका। चल बोल भाई बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला फाइलम आया जिनके अंदर क्या आ गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन। क्या इससे पहले कहीं आया था, नहीं बेटा, टिश्यू लेवल था, सिलेंडर टिनोफोरा टिश्यू लेवल, पोरीफेरा में सोलर लेवल। आ जाओ, सिमेट्री की बात कर बेटा, अब बाइलेटरल, अरे बोलो यार, इससे पहले कैसा था, रेडियल सिमेट्री, किसके अंदर, सिलेंडर टिनोफोरा और इकानोडर्मेटा का अडल्ट, इसमें कैसा आया, बाइलेटरल सिमेट्री आया। ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहले एनिमल आए जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आए। चलो, सिलोम प्रेजेंट है एब्सेंट, एब्सेंट, तो एसिलोमेट एनिमल हुए। चलो, सेगमेंटेशन, कम भक्तों, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, मैं कंटाप बजाऊंगा, मतलब पढ़ा गया हूं, कह रहा हूं एब्सेंट, सब जगह पे वही, बस इतने जगह सर एब्सेंट था, यहां कौन सा बड़ा तुर्रम खान है ये, यहां भी एब्सेंट ही होगा। इनके अंदर जो सेगमेंटेशन होता है कैसा होता है, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी प्लान कैसी होती है, बोलो बोलो यार, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगी, क्लियर। अब बताओ इनके अंदर प्रोटोस्टोमिएट या ड्यूट्रोस्टोमिएट, रुक गई गाड़ी अब तो भैया, प्लेटिहेल्मिन्थीज में आर्गन आ गया, इसका मतलब माउथ आ गया। कैसे होगा ये, प्रोटोस्टोमिएट, जिनके अंदर पहले माउथ बन जाए, प्लेटिहेल्मिन्थीज से मोलस्का तक के मेंबर प्रोटोस्टोमिएट, और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा से कार्डेटा तक ड्यूट्रोस्टोमिएट।
तो यहां आर्गन आया, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अब आना शुरू हो गई है, माउथ कंप्लीट हो गया यहां पे। क्लियर? आ जाओ बेटा, अब ध्यान से देखो, एसिलोमेट एनिमल है, राइट? सिलोम प्रेजेंट नहीं है लेकिन टिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो ये जो एसिलोमेट एनिमल होते हैं बेटा, यहां पे सॉलिड मीजोडर्मल पैरेनकाइमा प्रेजेंट होती है। अब ये क्या होती है, आ जाओ समझते हैं। सॉलिड मीजोडर्मल पैरेनकाइमा प्रेजेंट होती है। अब ध्यान से देखो, एसिलोमेट तीन तीन लेयर आए कि नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए, आर्गन आ गया, इसका मतलब सर अब यहां सिलोम की बात तो कर सकते हैं ना, पहले फाइलम है जो एसिलोमेट हुए, इससे पहले तो कहीं सिलोम था नहीं, तो यहां सिलोम तो आया लेकिन अभी भी बॉडी कैविटी और बॉडी वॉल के बीच में यहां पे आपको सिलोम देखने को नहीं मिला है। क्लियर? पैरेनकाइमा ये क्या है, ये तो चीटिंग वाली बात कर रही हो, टिश्यू नहीं पढ़ी हो, पैरेनकाइमा टिश्यू नहीं जानते? पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, और तो वो पैरेनकाइमा टिश्यू है ना बेटा, वो तो वही पैरेनकाइमा से बनी हुई यहां मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट है। क्लियर? अब एक चीज बताओ, प्लांट पढ़े हो ना, फर्स्ट टाइम पैरेनकाइमेटस टिश्यू कहां आया था? बोलो भाई, ऑप्शन दीजिए, मुझे ये बहुत चिड़न होती है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई कहे फादर का नाम बताओ, चार ऑप्शन दीजिए। ऐसे ऑप्शन तो वहां नहीं मांगते ना। देखो एक चीज मैं बता दूं, चलो ठीक है ऑप्शन दे भी देते हैं। फंजाई, प्लांटी फंजाई, ये कौन सा तरीका है ऐसे का? प्लांट में चलते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। कुछ लोग टेरिडो, कुछ लोग जिम्नो, दो ऑप्शन और बचा हुआ है, वो बोल दो, खत्म ऑप्शन। फर्स्ट टाइम पैरेनकाइमा आया था बेटा ब्रायोफाइट्स में, राइट? याद करो, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स रहते लैंड पे है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाते हैं। तो पहली बार पैरेनकाइमा टिश्यू ब्रायोफाइट्स में आया था, कम तो है, अभी तक तुमको यही नहीं पता है। आ जाओ, एसिलोमेट एनिमल है, तीनों लेयर प्रेजेंट है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनसीईआरटी लिखती है सॉलिड मेसोडर्मल पैरेनकाइमा प्रेजेंट बिटवीन गट एंड एक्टोडर्म, यानी कि आउटर वॉल और गट के बीच में एक सॉलिड मेसोडर्मल पैरेनकाइमा प्रेजेंट। ये क्या होता है सॉलिड मेसोडर्मल पैरेनकाइमा? आ जाओ, एक काम करो, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन निकालो, यहां से क्रॉस सेक्शन जानते हो ना, इसको लो, यहां से कट करो सीजर से, और कट करने के बाद ऐसे सामने से देखो, तो इसकी बॉडी को हमने यहां से कट किया, ऐसे था, अब इसको सामने से देखेंगे। क्लियर? कैसे नजर आएगा कट करने के बाद? आ जाओ, कुछ इस तरह से नजर आता है। ये लो, हमने बताया था ना मिड रिब जैसा थोड़ा सा उभार प्रेजेंट होगा, बाकी पूरी की पूरी बॉडी कैसी होगी? फ्लैट होगी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, आउटर लेयर है तो ये कौन सी लेयर होगी बेटा? एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी, या इसी को एपिडर्मिस भी आप नाम दे सकते हो। क्लियर है? अब एक चीज बता दो, आर्गन आया, गट प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? बोलो यार, प्रेजेंट होगी। तो ये कौन सी लेयर हुई? इंडोडर्मिस हुई? बोलो, ये है इंडोडर्मिस, राइट? इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है बेटा? गट की ल्यूमेन प्रेजेंट है। अब यहां पे बेटा जो मेसोडर्मल लेयर है वो सॉलिड पैरेनकाइमा से बनी हुई है। ये लो बेटा, इसको नाम देते हैं सॉलिड पैरेनकाइमा की बनी हुई मेसोडर्म का पाया जाना। मेसोडर्मल तो है लेकिन कैसी है? सॉलिड है। और कौन सी टिश्यू से मिलके बनी है बेटा? पैरेनकाइमा से। अब देखो, ये हुई बेटा एक्टोडर्म, ध्यान से देखो, ये कौन सी बाहर वाली लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म। अंदर वाली लेयर कौन सी है? ये एकदम अंदर वाली इंडोडर्म। इसके बीच में ये कौन सी लेयर प्रेजेंट है बेटा? मेसोडर्म। क्या तीनों लेयर आ चुके हैं क्या?
बोलो, तीनों लेयर के बीच में ध्यान से देखो, गट भी प्रेजेंट है हमारी, ये लो, गट वॉल भी तो प्रेजेंट है, सारी चीजें प्रेजेंट है, लेकिन क्या गट और इक्टोडर्म के बीच में कैविटी प्रेजेंट है? नहीं, कैविटी प्रेजेंट नहीं है, इसी को नाम दिया एसिलोमेट। लेकिन तीनों लेयर तो आ गए ना, तीनों लेयर जो आए, आउटर लेयर इक्टोडर्म या इपिडर्मिस, इनर लेयर इंडोडर्म या इंडोडर्मिस, और मिडिल लेयर जो मेसोडर्म आई, वो किसकी बनी हुई है बेटा? सॉलिड मेसोडर्मल पैरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। क्लियर? चल भाई आ जाओ, नेक्स्ट इनके बात करेंगे अपन डाइजेशन की। चलो भाई, डाइजेशन मोस्टली कैसे होते हैं? ये इंडोपैरासाइट है, बोलो मोस्टली कैसे है बेटा? इंडोपैरासाइट है। क्लियर? तो इनके अंदर क्या होगा बेटा? जो इंडोपैरासाइट है, राइट, इंडोपैरासाइट के मेंबर में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये लो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट होगा। और बाकी जो इनके नॉर्मल मेंबर होंगे बेटा, इंडोपैरासाइट नहीं होंगे, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होगा? नॉर्मल डाइजेस्टिव ऑर्गन से होगा। तो इंडोपैरासाइट के मेंबर में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, तो एक चीज बताओ, तो ये करेंगे कहां से बेटा डाइजेशन? ये सीधा सीधा क्या करेंगे बेटा? होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं बेटा? फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारी एनसीईआरटी कहती है, और ये चीज यहां नहीं लिखा गया है। जब आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ोगे इकोलॉजी में, वहां हमारी ये पॉइंट लिखी गई है बेटा कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के इंडोपैरासाइट मेंबर होते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होती है, और फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए होठ से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट, डाइजेशन के बाद, अच्छा अब नॉर्मल, जो नॉर्मल है, जो एक्वेटिक में है, जो इंडोपैरासाइट नहीं है, तो उनके अंदर कैसे डाइजेशन होगा सर? उनके अंदर नॉर्मल डाइजेशन होगा, जैसे अभी पढ़ते हुए आए हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर? इनके अंदर नॉर्मल डाइजेशन होगा। उसके बाद आता है बेटा इनके अंदर, अब डाइजेशन के बाद गैसियस एक्सचेंज। अब देखो, गैसियस एक्सचेंज की बात करोगे, जो एक्वेटिक होते हैं बेटा, वो कैसे करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस से। क्योंकि याद करो, आपने पढ़ा है पहली बार हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन कहां आया था? एनेलिडा में आया था। मॉइस्किन से रिस्पायरेशन कर रहे थे, ब्रीदिंग में आप पढ़ के आए होंगे, राइट? लेकिन यहां पे अभी किससे करेंगे? जनरल बॉडी सरफेस से, वो भी वो जो फ्री लिविंग होते हैं बेटा। एक्वेटिक हटा के आप बल्कि इंडोपैरासाइट के यहां जो फ्री लिविंग एक्वेटिक लिखे हो, आप इससे अच्छा रहेगा बेटा इसको फ्री लिविंग लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा। एक होते हैं फ्री लिविंग, ये लो, नहीं तो आप थोड़े से कंफ्यूजन में आ सकते हो। एक होते हैं फ्री लिविंग, और कैसे होते हैं? इंडोपैरासाइट। ये लो, टेरेस्ट्रियल यहां से हटा दो, राइट? इससे आप आराम से समझ जाओगे कि कैसे होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं और इंडोपैरासाइट। जो फ्री लिविंग वाले होते हैं, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज किससे होगा बेटा? जनरल बॉडी सरफेस से होगा। और जो इंडोपैरासाइट होते हैं बेटा, इनके इंडोपैरासाइट के मेंबर में, इनके अंदर क्या होगा बेटा? रिस्पायरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा। ये लो, रिस्पायरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा। अब एक चीज बताओ, रिस्पायरेटरी ऑर्गन एब्सेंट, ये जो रिस्पायरेशन करेंगे बेटा इंडोपैरासाइट के मेंबर, कैसा रिस्पायरेशन करते हैं? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। और जब एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे, हमारी बॉडी में है, बोलो यार, प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर इंडोपैरासाइट है, मतलब हमारी बॉडी में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन तो यूज करना चाहिए था ना, बोलो यार। लेकिन हमारी बॉडी में अगर ये है, इनको होने या ना होने से बेटा हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रिस्पायरेशन कैसा कर रहे हैं? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। आपकी बॉडी के ऑक्सीजन तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो इनके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट आएगा बेटा, अच्छा गैसियस एक्सचेंज। सर्कुलेशन की बात करो, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है एब्सेंट? बोलो यार, एब्सेंट होगी सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां क्या होगी? एब्सेंट होगी। ये लो, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करो, अब आप बताओगे
इसका थोड़ा मैं रट्टा मारना भूल गया हूं। फ्लेम सेल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया बेटा। याद करो जब आपने स्क्रीशन चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट टाइम स्क्रीटरी आर्गन प्लेटीहेल्मिन्थीज में आया था फ्लेम सेल, जिसको नाम दिया गया था प्रोटोनेफ्रेडिया। याद करो प्रोटोनेफ्रेडिया किसका किसका स्क्रीटरी आर्गन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज का, एस्केल्मिन्थीज का, रोटिफर्स का और कुछ एनेलिड्स का और सिफेलोकार्डेट्स का। इन सभी का हमारा स्क्रीटरी आर्गन क्या होता है बेटा? फ्लेम सेल्स, जिसको आप क्या नाम देते हो बेटा? प्रोटोनेफ्रेडिया नाम देते हैं। फ्लेम सेल्स या इसे क्या नाम देते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्यों नाम दिया गया प्रोटोनेफ्रिडिया? एनेलिडा में क्या था स्क्रीटरी आर्गन बेटा? नेफ्रिडिया। उससे पहले जो हमारी नेफ्रिडिया आई उसी को नाम दिया प्रोटोनेफ्रिडिया। क्लियर? और ये सारे के सारे एनिमल फ्लेम सेल्स तो हैं, और यही फ्लेम सेल्स इनमें स्क्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। क्लियर? आ जाओ बेटा, स्क्रीशन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा इनके अंदर? अब स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम की बात करोगे, ये क्या होगा बेटा? बोलो यार। एब्सेंट होता है। लोकोमोशन की बात करो, लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट होगा। क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। वो भी किसमें? जो फ्री लिविंग होते हैं उनके अंदर। फ्री लिविंग वालों में क्या होगा? लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट होगा। लेकिन जो हमारे इंडो पैरासाइट हैं बेटा, ये लो, ये कांड कर जाएंगे यहीं पे। इनके पास दो दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। कोई बता सकता है क्या क्या होता है बेटा? एक होता है हुक और एक होता है सक्कर। नाम सुने हुक और सक्कर? देखो, ये हमारी बॉडी में है, इंडो पैरासाइट के पास है। तो जब भी किसी होस्ट पे अपनी बॉडी को अटैच करना होता है, हुक से क्या करेंगे? बॉडी को अटैच कर देंगे। याद करो, टेंटिकल्स, नाइट्रोब्लास्ट सेल इनकरेज करने में हेल्प कर रही थी सिलेंडर की। ठीक उसी तरह बेटा जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर होते हैं, इनकी बॉडी में जो हुक प्रेजेंट होता है, ये हुक क्या करते हैं बेटा? जिस भी होस्ट के पास रहते हैं उससे बॉडी को अटैच करने में हेल्प करते हैं। राइट? तो ये जो हुक प्रेजेंट होगी बेटा, इस हुक का क्या काम होगा? ये लो, अटैच करेंगे बॉडी को किसके साथ? होस्ट के साथ। अब ये सक्कर, नाम को पकड़ो, चूसने वाला, करने वाला सक्कर। तो ये क्या करेंगे बेटा? एक चीज बताओ, हमारी बॉडी में है तो इनको न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किसके हेल्प से करेंगे बेटा? सक्कर के हेल्प से। राइट? सक्कर के हेल्प से न्यूट्रिशन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। दो चीज होते हैं बेटा इंडो पैरासाइट में, एक हुक और एक सक्कर। हुक से क्या करेंगे बेटा? होस्ट की बॉडी से अटैच करते हैं अपनी बॉडी से, और सक्कर जो होता है बेटा किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। क्लियर? चल भाई आ जाओ, लोकोमोशन के बाद नर्वस सिस्टम। बोलो भाई, नर्वस सिस्टम कैसा होता है इनका? है क्या? लीडरशिप? यार तुम लोग तो ऐसी चीजें बता देते हो जो हमने जिंदगी में एनसीईआरटी में ना देखी हो। बताओ, लीडरशिप कुछ ऐसा ये ऐसा होता है? व्हाट्स अ डिफरेंट थिंग। चलो सही है, लीडरशिप टाइप छोड़ो, लीडरशिप छोड़ो, सीधा सीधा हमारी एनसीईआरटी लिखती है ये लो। और क्या लिखती है बस उतना याद रखो, ये लो। क्या लिखा हमने? क्या लिखा हुआ है? दिस फाइलम ना लिखते तब भी समझ में आ जाता। पहली बार ब्रेन बनना शुरू हुआ प्लेटीहेल्मिन्थीज में, लेकिन क्या बन चुका है? बन चुका नहीं है, बनना शुरू हुआ है। इसलिए अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम ब्रेन कहां आया, तो
प्लेटीहेल्मिन्थेस नाम नहीं दोगे बेटा, क्लियर है। एनेलिडा नाम देंगे जहां पे आया था बेटा हमारा पूरा कंप्लीट नर्वस सिस्टम। अभी यहां बनना शुरू हुआ है, बना नहीं है, क्लियर। जैसे आपने पढ़ा होगा हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3.5 चैम्बर, 4 चैम्बर, यही तो पढ़े थे ना। 3 चैम्बर याद आ रहा है, ऐसे कुछ पढ़े होगा 3 चैम्बर, एट्रिया एट्रिया, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ऐसा किसमें प्रेजेंट होता है, एम्फीबिया में, राइट। रेप्टाइल में आ जाओ बेटा, छोड़ो, रेप्टाइल में ऐसा ही कुछ हार्ट होता है, कुछ चेंजिंग होती है। वेंट्रिकल्स जो होती है बेटा रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर हार्ट होता है, ऐसा रियल में होता है, लेकिन एनसीईआरटी की बात माने तो 3 चैम्बर, आपको भी 3 चैम्बर याद रखना है। जो रेप्टाइल्स होते हैं बेटा उसमें वेंट्रिकल में सेप्टा बनना शुरू हो जाता है। क्या कंप्लीट सेप्टा वेंट्रिकल में बनता है, नहीं, बनना शुरू हो गया, लेकिन याद करो जब क्रोकोडाइल्स में पहुंचे तो पूरी तरह से सेप्टा कंप्लीट हो गया, तभी तो रेप्टाइल्स का जो क्रोकोडाइल है 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। बनना शुरू हो गया और बन गया, दोनों में डिफरेंस है। यहां ब्रेन बनना स्टार्ट हुआ बेटा, अभी कंप्लीट बना नहीं है। पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेन बन के तैयार हुआ था बेटा फाइलम एनेलिडा में, क्लियर। यहां पे अभी ब्रेन बना नहीं है बेटा, बनना शुरू हो गया है, क्लियर। लेकिन आपसे पूछा जाए ब्रेन बनना शुरू हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस में, बन गया एनेलिडा में, क्लियर। चल भाई, नर्वस सिस्टम के बाद नेक्स्ट आएगा इनका अब रिप्रोडक्शन। चलो भाई, जब रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो ये जो होते हैं बेटा मेंबर, इनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, बोलो सेक्सुअल या एसेक्सुअल, दोनों, पक्का। चलो, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। नेक्स्ट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं क्या, पक्का। चलो, हर्माफ्रोडाइट होंगे। फर्टिलाइजेशन बोल दो बेटा, अब यहां फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। चल भाई, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। डेवलपमेंट बोलो इनडायरेक्ट, इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट है, वेरी गुड। ये लो बेटा, लार्वा इनके अंदर प्रेजेंट है सर, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट नाम दे दिया, क्लियर। आ जाओ, इनके 2-3 एग्जाम्पल और फाइनली इनको फिनिश करते हैं पूरी तरह से। एग्जाम्पल, पहला इनका जो एग्जाम्पल होता है बेटा, इसको नाम देते हैं प्लेनेरिया। दूसरा नाम बोलो प्लेनेरिया का बेटा, डुजेसिया। क्या नाम देते हो, डुजेसिया। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। नाम सुने हो, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अभी इसके बारे में अपन समझेंगे क्या होता है ये। एक और होता है बेटा जिसको नाम देते हैं अपन फैसियोला हिपैटिका। नाम सुने उसका, कॉमन नाम बोल दो तो लिवर फ्लूक। उसके बाद फैसियोला हिपैटिका के बाद, एक मिनट प्लीज, चलो ध्यान से देखो, फैसियोला हिपैटिका जिसको क्या नाम थे हो, लीवर फ्लूक। और एक होता है बेटा, नाम बता सकते हो, टीनिया सोलियम। चलो, नाम बता सकते हो इसको क्या नाम देते हो, पॉर्क टेप वर्म। ध्यान से देखो, अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है किसका, टीनिया सोलियम का, और किसका दिया गया है,
प्लेनेरिया का साथ दिया गया है, लीवर फ्लू का दिया गया, अच्छा लीवर फ्लू का दिया गया, करेक्ट। सुनो, ये जो हमारी फैसियोला हिपैटिका और टेनिया सोलियम होती है बेटा, ये दोनों के दोनों कैसे पैरासाइट होते हैं बेटा? डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। यू नो दैट डाइजेनेटिक पैरासाइट? कोई बताना चाहेगा? डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है जो अपने लाइफ साइकिल को दो होस्ट पे डिपेंड होकर कंप्लीट करे, उसी को नाम देते हो डाइजेनेटिक पैरासाइट। जैसे आपने पढ़ा है बेटा मलेरिया, पढ़े हो? किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम क्या? प्लाज्मोडियम ओवेल, हाँ करेक्ट बोल रहा, प्लाज्मोडियम ओवेल। सबसे जो खतरनाक होती है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया काज करती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसका पूरा जिक्र एनसीईआरटी 12th में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एंथ्रेन डिजीज में किया गया है। अब आपने पढ़ा होगा कि जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है, हमारी बॉडी में क्या एंटर करता है? फिर स्पोरोजॉइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्पोरोजॉइट एंटर करता है। अब एक चीज बताओ, स्पोरोजॉइट जब आता है तो ये तो प्लाज्मोडियम का होता है ना? बोलो, क्या प्लाज्मोडियम खुद हमारी बॉडी में आया? नहीं, मॉस्किटो लेके आया। स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में आई, वहां से जैसे हमारे ब्लड में आती है, आधे घंटे के अंदर लीवर में पहुंच जाती है, तो लीवर में पहुंच के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है हमारे हेपेटोसाइट सेल में। फिर क्या होती है, इतना नंबर बढ़ जाता है, हेपेटोसाइट सेल बर्स्ट कर जाती है, जिसको नाम है लीवर साइजोगोनी। फिर ये इंटर करते हैं हमारे आरबीसी में, वहां भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जब आरबीसी बर्स्ट होती है तो हमारी बॉडी में दो चीजें रिलीज होती हैं, स्पोरोजॉइट और मीरोजॉइन। दो चीजें, सॉरी, हीमोजॉइन और मीरोजॉइट, दो चीजें रिलीज होती है। हीमोजॉइन जैसे ही ब्लड में रिलीज होती है, अपने को चिल्स विथ फीवर आता है मलेरिया में, याद है? जैसे ही हीमोजॉइन रिलीज हुई ब्लड में, चिल्स विथ फीवर होता है बेटा। और आपने देखा होगा मलेरिया के जो फीवर होते हैं हर 3 से 4 दिन में बैक मार जाते हैं, है ना? क्योंकि जब जब इनका नंबर बढ़ेगा, जब जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी, आरबीसी बर्स्ट करेगी, तब आपको चिल्स विथ फीवर आएगा। इसको कंप्लीटली इसका ट्रीटमेंट करना होता है बेटा मलेरिया का, नहीं हर 3-4 दिन में बैक मार जाता है। क्लियर? और जो मीरोजॉइड होती है वो दूसरे आरबीसी में जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करती है, फिर हमको मॉस्किटो बाइट करता है, तो वही मेल गैमेट फीमेल गैमेट मॉस्किटो के गट में चला जाता है, और वहां जाने के बाद उसके गट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, तब जाके फिर बनता है स्पोरोजॉइड, उसके सैलिवरी ग्लैंड में आता है। जब वो दोबारा किसी को बाइट करता है, फिर उसकी बॉडी में स्पोरोजॉइड रिलीज करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर कंप्लीट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो के गट में कंप्लीट किया, तो अपनी लाइफ साइकिल को कितने होस्ट पे कंप्लीट किया बेटा? 2 होस्ट पे, इसे वो क्या नाम देते हो? डाइजेनेटिक पैरासाइट नाम देते हैं। ठीक उसी तरह फैसियोला हिपैटिका और टेनिया सोलियम, ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है बेटा। इनको भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? 2 होस्ट चाहिए। यहां लिखा गया है लीवर फ्लूक, हिपैटोसाइट। ध्यान से देखो, फैसियोला हिपैटिका आपने लीवर पढ़ा है, लीवर की स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी क्या होती है? हिपैटिक लोब्यूल्स, और हिपैटिक लोब्यूल्स में जो कॉर्ड लाइक सेल प्रेजेंट थे उनको क्या नाम दिए थे? हिपैटोसाइट सेल। वहां पे जो पैरासाइट होता है उसको नाम थे फैसियोला हिपैटिका। टीनिया सोलियम टेप जैसा नजर आता है बेटा, जिसको टेप वर्म नाम देते हैं। ये वही टेप वर्म है बेटा जिसमें स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट दिखा गया प्लेनेरिया या डुजेसिया, जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा, बॉडी का पार्ट आप जहां से कट कर दो वहीं से क्या बन जाना चाहिए? न्यू ऑर्गेनिज्म। यहां से कट किया, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, यहां से कट किया, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, यहां से कट किया, नया ऑर्गेनिज्म। बॉडी को जहां से कट कर दो, ये हर जगह से क्या बना लेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसी को क्या नाम देते हो बेटा? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कहां कहां? प्लेनेरिया और हाइड्रा में होते हैं खाली, और कहीं नहीं। आपने लिजर्ड पढ़ा है, जो हमारे यहां वॉल लिजर्ड होते हैं, देखे हो कभी? तो वॉल लिजर्ड का कभी आप टेल पकड़ के देखो, क्या होती है? टेल टूट के निकल जाती है ना। अब एक चीज बताओ, आपने टेल को तोड़ दिया, क्लियर? तो जब टेल को तोड़ा तो क्या उस टेल से नई लिजर्ड बनती है कभी? जो कटा हुआ पार्ट है वहां से नया लिजर्ड बनता है कि टेल बनती है?
टेल बनती है, इसको नाम देते हैं बेटा रीजनरेशन। और जब ऑर्गेनिज्म कटने से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए उसको नाम देते हैं टू रीजनरेशन। सिर्फ लास्ट पार्ट ही बने भाई, वॉल लिजर्ड का जब अपने टेल काट दिया तो सिर्फ वहां से टेल बनी, पूरी लिजर्ड नहीं बनी बेटा, उसको नाम देते हैं रीजनरेशन। लेकिन प्लेनेरिया और हाइड्रा इनमें प्रेजेंट होता है ट्रू रीजनरेशन, जहां से आप काट के निकाल दो वहीं से नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, इसको नाम देते हैं ट्रू रीजनरेशन। क्लियर है ये बात? डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब बॉडी का पार्ट कहीं से भी रीजनरेट हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन जैसे सुनो, ये हमारा बॉडी का पार्ट है, हो सकता है यहां से रीजनरेट हो बड बना के, हो सकता है यहां से रीजनरेट हो बना के, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के लिए जहां से आप कट कर को निकालोगे सिर्फ वहीं से बनेगा। जहां से आपने तोड़ा फ्रेगमेंट में उसको नाम तो फ्रेगमेंटेशन। ये बॉडी के किसी पार्ट से भी रीजनरेट हो सकता है। क्लियर? चलो फाइनली हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस भी कंप्लीट होता है। चलो इसके आगे की कहानी अब नेक्स्ट डे में।